की, यानी उद्यमी, और कैसे ये आगे बढ़ता है, कैसे इसका विकास होता है, क्या तरीका है, डेवलपमेंट और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यम या उद्यमी का विकास, इसका मतलब यह होता है कि कैसे एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स हैं, जो हुनर हैं और उसकी जानकारी है, उसको बढ़ाया जाए। अब मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं, खेलते हैं, आप गली कूचों में खेलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। यहां पर आप एक क्रिकेट कोच के पास गए, उसने आपको बताया देखो किस तरीके से पूरा वेट दिया जाता है, कैसे घुमा जाता है, बॉल को टक कैसे किया जाता है, या हर एक एंगल पे जब बॉल हो तो कैसे उसको लिया जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने इनकी स्किल और नॉलेज, जानकारी, हुनर, काबिलियत और इनकी जानकारी दोनों को बढ़ा दिया। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो सीधा तरीका हो जिसे हम फॉर्मल कहते हैं, या कुछ इनफॉर्मल भी तरीके होते हैं। जो फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में सीधी सी बात है कि भाई ट्रेनिंग होगी, मतलब आप एक क्लासरूम में जाएंगे, वहां बाकायदा आपको किताबें दी जाएंगी, एक टीचर आएगा, एक ट्रेनर आएगा, वो आपको गाइड करेगा, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल किया जाएगा, फिर आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो ये एक तरीका सबसे कारगर तरीका होता है, क्योंकि आप एक फ्लो में वो चीज़ें सीखते हैं, साथ में आप इसका प्रैक्टिकल नॉलेज यानी एक्चुअल में जो होना है वो सीखते हैं, सिखाया जाता है आपको। और ये सालों की एक्सपीरियंस से ये सब कोर्सेज बनाए जाते हैं। आप अलग अलग कॉलेजेस में देखेंगे, जबकि ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरीके से बनाया गया है, तभी तो आप सीख पा रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमकर्ता, इनको मैं अगर एंटरप्रेन्योर कहूं, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, यानी इनमें कुछ क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो आप कहेंगे एक अच्छे उद्यमी में होना चाहिए। जैसे पेशेंस होना चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज ये है कि भाई आपको नई नई चीजें ट्राई करनी है, नया आइडिया आपको लेके आना है, साथ में थोड़ा सा वेट करना है, वही पेशेंस में कह रहा हूं। तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं उद्यमकर्ता के। ये जो साहब देख रहे हैं, इनका नाम है प्रेम गणपति। क्या नाम है? प्रेम गणपति। इनको आज डोसा वाला के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस आदमी है। इनका फेमस फूड चेन है। फूड चेन का मतलब होता है कि भाई जिनकी बहुत सारी शॉप्स हैं, इनकी तकरीबन 26 शॉप्स हैं, और डोसा प्लाजा इस नाम से इन्होंने दुकानें खोली हैं। इनके पास तकरीबन 150 लोग काम करते हैं, और इनकी जो हर साल की टर्नओवर है, कहें जो पैसा बनाते हैं, वो तकरीबन 5 करोड़ है। ओके, तो प्रेम एक दिन तो नहीं बन गए ये, जो अभी इनके बारे में मैंने बताया। इनको सब चीजें थाली में सजी हुई नहीं मिली, इन्होंने मेहनत की। जब ये प्रेम साहब मुंबई आए, तब ना इनके कोई दोस्त थे, ना ही ये यहाँ की लैंग्वेज जानते थे, ना यहाँ की भाषा जानते थे। बहुत इन्होंने, बेचारे ने तकलीफ सही, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया मुंबई में। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? पहले तो बेचारे ने प्लेट भी धोई, कप भी धोए, टेबल साफ की, चाय लोगों को दी, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलके इन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया। इन प्रेम साहब ने, अब प्रेम साहब ने कुछ पैसे बचाए हुए थे, और ये सोच रहे थे कि भाई अब तो मुझे डोसा शॉप खोलना है। इन्होंने क्या किया, अपने जो ब्रदर हैं और अपने अंकल, दोनों के पास गए और उनसे कहा कि भाई ऐसा है, थोड़ा सा दीजिए, पैसा उधार दीजिए। और लोन लिया इन्होंने, और एक डोसा शॉप इन्होंने खोल ली। कहाँ? रेलवे स्टेशन के पास। तो रेलवे स्टेशन के पास ये डोसा शॉप खोलते हैं। रेलवे स्टेशन पे आप जानते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इनके पास लोगों के पास अच्छे खाने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे वो यहां पर आते हैं, वो देखते हैं कि अरे वाह,
बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा डोसा बनाता है ये। तो दूर दूर से स्टेशन पे लोग जाने के लिए नहीं, रास्ता तय करने के लिए नहीं, बस ये डोसा खाने आने लगे। तो अब इन्होंने पूछा अपने कस्टमर से कि भाई बताइए और कैसा क्या चल रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। तो इनके कस्टमर्स ने कहा कि देखिए ऐसा है, कुछ और भी होना चाहिए डोसा। अब चूंकि ये चाइनीज ऑलरेडी किचन में काम कर चुके थे, जैसे मैंने बताया इनके स्ट्रगल के टाइम में, संघर्ष के टाइम में, तो इनको चाउमीन बनाना आता है, चाइनीज आइटम सारे जब बनाने आते हैं। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और आइडिया क्या कहता है कि भाई एक काम करते हैं, अलग अलग तरीके के डोसा बनाते हैं और ये डोसा में हम चाइनीज फ्लेवर डालेंगे, जैसे अमेरिकन चॉप्सी हो गया, पनीर चिली हो गया, स्प्रिंग रोल डोसा, ऐसे करके अलग अलग बनाते हैं। तो अगर आप जान के आपको बड़ा हर्ष होगा कि 108 तकरीबन इन्होंने अलग अलग टाइप के डोसा बनाए, और साथ में क्योंकि बनाना ही काफ़ी नहीं है, इसकी पब्लिसिटी भी की, इसका विज्ञापन भी दिया इन्होंने। और सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया इन्होंने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, कि इन्होंने एक स्टेशन के पास एक शॉप खरीद ली। अभी तो ये रेडी पटरी में बना रहे थे, फिर इन्होंने बाकायदा एक शॉप खोली रेलवे स्टेशन के पास में ही, और उसका नाम रखा डोसा प्लाजा। क्या नाम रखा? डोसा प्लाजा। और आज डोसा प्लाजा और उसकी चेन ये पूरे मुंबई में जो कि हमारी कहें कि इकोनॉमिक राजधानी है, वाणिज्य की राजधानी है, वहाँ पर सबसे फेमस है। तो स्टेप्स क्या होते हैं, अलग अलग कदम हमको कैसे चलना है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपके पास बिजनेस आइडिया होने चाहिए, ऐसा आइडिया जो सबसे अलग हो, मतलब और किसी के पास ना हो, या किसी के पास हो भी तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की आप में काबिलियत हो। कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा पैसा और सामान चाहिए जिससे आप स्टार्ट कर सकें। जैसे इनके पास बिजनेस आइडिया तो था, ये अपने ब्रदर और अंकल के पास जाके थोड़ा सा पैसा लाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जब हमने बनाना शुरू किया तो ये अपने कस्टमर से पूछने लगे कि भाई बताओ कि इसमें और क्या क्या किया जाए। इन्होंने फीडबैक लिया, पॉजिटिव लिया, और उसके बाद ये लग गए अपने प्रोडक्ट को, जो या जो भी सर्विस है इनका, तो वैसे केटरिंग का काम है, उसको आगे बनाने में, आगे बढ़ाने में लग गए। तो पहली चीज इसमें आती है कि आइडिया, एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। वो जो चीज हर आदमी कर रहा है वो आप करेंगे तो फिर सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। तो आइडिया कैसे हो सकता है कि मान लीजिए डोसा ही बनाना है, लेकिन डोसा कुछ अलग तरीके से बनाना है, या टेस्टी बनाना है, या उसका तरीका होना चाहिए, सर्विस देने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा एक्शन करके बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप डोसा बनाना जानते हैं और डोसा सबसे फेमस है। आप साउथ इंडिया को तो छोड़ दीजिए, वहां तो डोसा खाया ही जाता है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा आपको मार्केट देखना है। अगर आप मान लीजिए यहां रहते हैं और आपने अपने घर में ही बना दी दुकान, अब यहाँ 4 लोग और रहते हैं आपके साथ, तो ये कितने कस्टमर आ पाएंगे। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन या आप कहें बस स्टेशन या कोई ऐसी बिजी स्ट्रीट में आप दुकान खोलते हैं, तो वहां आपका सामान बिकना ही अगर अच्छा होगा तो। दूसरी चीज जो आती है इसमें वो है पैसा और मटेरियल। एक बार आपका आइडिया काम कर गया, या आपके दिमाग में जो आइडिया आ गया, उसको छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए, देखिए कैसे वो आगे जाता है। थोड़ा उसमें इनिशियली कुछ सामान लाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चल जाता है तो आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। दूसरा यह है कि आपके कस्टमर आपके लिए भगवान है, आपको उनकी बात सुननी है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, क्या वो चाहते हैं, और उसके बाद हर एक स्टेप पे आपको कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैं बादशाह हो गया, मैं डोसा प्लाजा बन गया, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आपको आपके उपभोक्ता से बात करनी पड़ेगी, उसके फीडबैक लेने पड़ेंगे, और फाइनली जो कस्टमर आपको फीडबैक देता है उसके अनुसार आप चीज़ों को चेंज करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रेम साहब हैं, इन्होंने तमाम तरीके के 108 तरीके के डोसे बनाना शुरू किया, वैरायटी के, क्योंकि ये चाइनीज़ किचन में काम किया हुआ था। इन्होंने ये जानते थे कि चॉप्सी वाला कैसे बनाना है, पनीर और चिली कैसे बनाना है, डोसा, सब तरीके के इन्होंने बनाना शुरू किए। यह है सवाल जवाब। तो इसमें कॉलम ए है बिजनेस आइडिया। अब मैं आपको सीधा मिला देता हूं और फिर आपको बताता हूं। बिजनेस आइडिया, अरुण गोज टू द बैंक टू गेट अ लोन फॉर द शॉप। अब यहां पर देखिए, थोड़ा मैं इसको मैच कराता हूं। पहले पैसा चाहिए, फिर उसके बाद आपकी कस्टमर की नीड्स आप देखेंगे,
उसके बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। तो बिजनेस आइडिया सबसे पहले कहां से आएगा? अरुण और श्याम ये सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से हम क्यों ना चाय बेचें अपने स्कूल के सामने। अब अरुण और श्याम ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई बिस्किट के साथ बेचें। अरुण ये भी सोचते हैं कि भाई जाएंगे बैंक और लोन लेके आएंगे, और श्याम वो अपने सैंपल को लेता है, कस्टमर के पास जाता है और उनकी प्रेफरेंसेस जानता है कि आपको मीठा ज़्यादा तो नहीं लग रहा, या इसमें मैं इलायची डालूं या अदरक डालूं। तो पहला तो इनके पास बिजनेस आइडिया ये आता है कि अरुण एंड श्याम वॉज थिंकिंग अबाउट सेलिंग टी इन फ्रंट ऑफ देयर स्कूल। तो इनको चाय बेचनी है स्कूल के सामने, इन्होंने सोचा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पैसा लाना है, तो ये गए बैंक, वहाँ से ये लोन लिया इन्होंने। अब कस्टमर की ज़रूरत क्या है? कस्टमर की ज़रूरत के लिए शाम गए, अपना चाय का सैंपल लेके सबको उन्होंने पिलाया फ्री में, और उनसे उनकी जानकारी ली। और फिर कस्टमर को बांधने के लिए चाय के साथ ये फ्री बिस्किट भी देने लगे। हो सकता है चाय 1 रुपये ज़्यादा महंगी बेच रहे हो, लेकिन बिस्किट से आदमी इनके पास आ गया। तो ये मैचिंग होगी। अन्य सवाल है, माई कस्टमर्स आर नॉट बाइंग माई फूड प्रोडक्ट बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द फ्लेवर ऑफ इट, व्हाट स्टेप ऑफ द बिजनेस शुड आई फॉलो नेक्स्ट? तो इधर पे आ जाते हैं सीधा। जो कस्टमर हैं वो मेरा खाने का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, उनको फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है। अब आप देखें कि साउथ इंडिया में जाएंगे तो हर चीज़ में कोकोनट डलता है क्योंकि वहाँ पैदा होता है, और हर चीज़ में आप देखेंगे करी लीव्स, मीठा नीम का पत्ता, वो ज़रूर डलता है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में से ऊपर आ जाएंगे तो वहाँ ये काम नहीं करेगा, लोगों का टेस्ट नहीं है, वहाँ ये सामान होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कस्टमर के पास जाइए। आप हैं प्रोड्यूसर है, मान लीजिए ये कस्टमर है, इनके पास जाइए। उसके बाद जो इनका टेस्ट है उसके हिसाब से अपना बनाने का तरीका चेंज करिए, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़िए ताकि कस्टमर को कुछ ऐसा लगे कि यार ये इसकी चाय में ना कोई, या इसके सामान में या इसके खाने में कुछ अलग बात है ना। और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो आप एक्स्ट्रा देके फिर इनके पास जाइए और फिर इनसे पूछिए। मतलब आपको एक्स्ट्रा फ्री में देना पड़ेगा, तब आपको वो आपका फीडबैक देंगे कि साहब ये ठीक है, इसमें ये चेंज करिए, वो मत करिए, ऐसे करके। तो ये स्टेप्स होते हैं अपनी चीज़ नहीं बिक रही है उसको बेचने के। राइट द 4 स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, गिव वन एग्जाम्पल। कैसे जो उद्यमी या उद्यमकर्ता इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हुए हम समझेंगे कि कैसे विकास होगा उद्यमी का। सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए, यानी अगर आप एक उद्यमी हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर कोई एक आइडिया होना चाहिए जो थोड़ा नॉवल हो, नया हो। अब ये नया आइडिया क्या हो सकता है? जो आप काम करते हो, मान लीजिए आप डोसा बनाते हो, लेकिन डोसा बहुत ही बढ़िया बनाते हो और आपको लगता है कि मैं डोसे में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, डोसा बना सकता हूँ, इडली बना सकता हूँ। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ है। आप अपने घर के अंदर बैठ के काम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन वो उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाएगा, फिर एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे आप। हो सकता है कि आप घर में बैठ के भी सक्सेस हो जाएं, वो लेकिन बहुत बिरले होंगे, बहुत कम लोग होंगे। उसके बाद अब जब आइडिया आ गया तो अब आपको पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए और सामान चाहिए। तो क्या करेंगे? किसी से लोन ले लीजिए, बैंक से लोन ले लीजिए, या अपनी जो सेविंग है वो लगा दीजिए। तो थोड़ा सा आपको सामान लाना पड़ेगा। जैसे डोसा बनाने के लिए आपको ज़रूर कोई चावल, उड़द की दाल और तमाम चीज़ें, आपको उसको बनाने के लिए आपको गैस वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद आपको जो किसके लिए बना रहे हैं, आप ये बना रहे हैं ना कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के लिए बना रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो इनके हिसाब से तो इसके हिसाब से तो बनाएंगे ना, इसके हिसाब से काम करना होगा। तो कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उनको क्या पसंद है, वो आपको देखना होगा। या ये देखें कि 10 में से 8 कस्टमर क्या पसंद करते हैं, वो आप बनाइए। 2 तो हमेशा नापसंद करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके हिसाब से अपना टेस्ट चेंज करिए, प्रोडक्ट चेंज करिए, सामान चेंज करिए। उसके बाद अब आप एक बार कस्टमर के बारे में जान गए कि भाई ये क्या पसंद करता है, क्या ना पसंद करता है, तो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाइए, क्योंकि आपको वैरायटी जोड़नी पड़ेगी, कुछ अलग ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग आपके पास खिंचे चले आएँ।